हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी। आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है जेईई एडवांस 2025 के पेपर 2 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड प्रॉब्लम। इसमें क्या बोल रखा है, लेट कैपिटल आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेट एफ इज अ फंक्शन डोमेन से कोडोमेन तक कितना बोल रखा है, रियल नंबर से रियल नंबर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू दिस मच। दो इन्होंने पार्ट बता रखे हैं, व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0 तब हमारा फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, एंड व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 तब हमारा फंक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये एक मल्टीपल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम था, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था। ऐसा ही एक प्रॉब्लम 2023 के अंदर भी पूछा जा चुका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करना है। ईजी है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम है तो इसमें एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन आने की संभावना बिल्कुल बनी हुई है। हम देख रहे हैं कि हमें फंक्शन को 2 तरीके से बता रखा है, व्हेन x इक्वल्स टू 0 तब हमारा फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है, एंड व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0 तब हमारा फंक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है। यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रखी है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो वो कैलकुलेट करने से पहले हम सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया तो हम चेक कर पाएंगे कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएट भी हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी के बारे में चेक करना चाहा तो हमने क्या करा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस पर इसको चेक कर लिया फंक्शन को, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस पर चेक कर लिया फंक्शन को, और हमने क्या करा, फंक्शन की वैल्यू 0 पर कैलकुलेट भी कर ली। तो हमें पता है फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी आ रही है, 7/3। और अगर हम लिमिट लगा देते हैं 0 प्लस करके तो हम देख रहे हैं हम इस एक्सप्रेशन को कैसा लिख पा रहे हैं, 6 प्लस साइन x बाई एक्स अपॉन 2 प्लस साइन x बाई एक्स, और लिमिट अगर हमने यहां पर लगा ही रखी है तो चाहे x टेंडिंग टू 0 प्लस की बात चल रही हो, चाहे x टेंडिंग टू 0 माइनस की बात चल रही हो, हम समझ रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1, ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यहाँ से वैल्यू आ रही है 7/3, यहाँ से भी वैल्यू कितनी आ रही है 7/3। हम देख रहे हैं तीनों ही वैल्यू हमारी इक्वल आ रही है। तो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है वो क्या है हमारे लिए, कॉन्टिन्यूअस। अब हम क्या करते हैं, इसका एक बार डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हमने क्या करा, फंक्शन को लिखा, कितना हो रहा है हमारे पास, 6x प्लस साइन एक्स होल अपॉन 2x प्लस साइन एक्स, और इसको चाहें तो हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं। वो कैसे, अगर हम इस 6x को बोल दें 2x प्लस 4x, तो हम समझ पा रहे हैं कि इस पूरे को अगर हम डिनोमिनेटर के अंदर दोनों के अलग अलग ले जाते हैं तो बनने वाला एक्सप्रेशन हो रहा है हमारे पास 1 प्लस 4x अपॉन 2x प्लस साइन एक्स। आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि फंक्शन थोड़ा इजीली सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। बस केवल और केवल एक हमारे मन में है। हमने क्या करा, यहाँ पर f डैश x को कैलकुलेट करने की कोशिश करी। हम समझ पा रहे हैं ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। ये जाएगा 2x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस का साइन एक्स, और ये डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा हमारे पास 4। हम चाहे तो 4 को कॉमन भी ले सकते हैं, जिससे कि अननेसेसरी मल्टीप्लिकेशन में पार्टिसिपेट ये नहीं कर पाएगा। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी हमारे पास, डिफरेंशिएट करके 1 माइनस, और x को एज इट इज रखा, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, कितना जाएगा 2 प्लस का cos x। बस इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, ये जाएगा 2x प्लस का साइन x, और यहाँ पर जब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया कितना जाएगा माइनस का 2x और माइनस का x cos x होल अपॉन में कितना आ रहा है हमारे पास 2x प्लस साइन x होल स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हमारे पास कितना है 4 टाइम्स ऑफ। ध्यान देंगे कितना हो रहा है साइन x माइनस x cos x, एंड cos x जिस रीजन के लिए हम बात करना चाह रहे हैं उसके लिए पॉजिटिव ही रहने वाला है या नेगेटिव रहने वाला है। ये अपनी वैल्यू 0 नहीं कर पाएगा उस पर्टिकुलर रीजन के लिए जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, cos x को कॉमन ले लिया। तो एक्सप्रेशन कितना बन रहा है हमारे पास, देखो ध्यान से देखेंगे, जब हमने cos x को कॉमन लिया तो यहाँ पर ये sin x अपॉन cos x हो जाएगा, tan x माइनस का, और यहाँ तो बेचारा केवल कितना ही बचेगा x, और होल अपॉन में कितना आ रहा है हमारे पास ये 2x प्लस साइन x होल स्क्वायर। ये कितना हो रहा है हमारे पास f डैश x। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 2x प्लस साइन x, ये तो कैसा है हमारे पास, ये पॉजिटिव रहना है, चाहे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए लेकिन इसकी वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ये जो cos x है इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। वैसे तो जिस पर्टिकुलर रीजन के लिए हम बात कर रहे हैं वहां पर ये अपना
ये जो 0 पॉइंट है वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं अगर ये 0 आ भी रहा होगा तो उस पर्टिकुलर 0 पर cos x अगर 0 आ भी जाता है तो वो आएगा π/2 पर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हमारी 0 नहीं हो पाएगी। तो इसलिए cos x भी हमारे इस f' के साइन चेंज के लिए, या ऐसा कहते हैं कि इक्वल टू 0 पुट करने पर कौन कौन सी जगहों पर इंटरसेक्शन हो रहा होगा वहां पर ये रोल प्ले नहीं कर पाएगा। रोल प्ले कौन कौन कर पा रहे हैं, एक तो tan x और एक x। तो अभी के लिए हम जब सबसे पहले इसके फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, द पॉइंट x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और सेकंड पॉइंट है द पॉइंट x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, f' की जगह ये 0 प्लस पर पहले हम चेक कर लेते हैं, और हम f' 0 माइनस पर साइन को चेक कर लेते हैं, जिससे हमें पता लग पाएगा कि हमारा जो स्लोप है वो किस तरीके का रहा होगा, जिसके बेसिस पर हम लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा को एक बार चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम 0 प्लस की बात कर लेते हैं। तो जब हम 0 प्लस की बात करेंगे तो हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास ये क्वांटिटी तो 0 प्लस के लिए कैसी रहेगी, प्लस ही रहेगी। और जब हम cos x की बात करते हैं तो 0 से जस्ट आगे की अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। और अगर हम tan x माइनस x की बात करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 0 से जस्ट आगे की अगर बात करते हैं तो tan x माइनस x में tan x x से बड़ा रहता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये वैल्यू भी कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। तो ये पूरा ओवरऑल कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अगर f0 माइनस की बात करते हैं तो ये तो फिर से हमारे पास कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। cos x की बात करेंगे तो 0 से जस्ट पहले भी इसकी वैल्यू कैसी रहने वाली है हमारे पास, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम tan x माइनस x की बात करेंगे तो जो tan x है उसकी वैल्यू x से छोटी हो जाएगी, और तो ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव। तो हमारे पास ये ओवरऑल कैसा आ रहा होगा, लेस देन 0। अगर हम इसके स्लोप को अगर ध्यान से देखें 0 के अबाउट में, तो 0 से पहले हमारा जो स्लोप है वो लेस देन 0 है, मतलब वो घटता हुआ टाइप का स्लोप है, और 0 के बाद वो स्लोप हमारे पास कैसा है, बढ़ता हुआ स्लोप है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास, ये लोकल मिनिमा टाइप का एक पॉइंट आ रहा है। तो ये लोकल मैक्सिमा तो नहीं आ रहा होगा, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आ रहा होगा, लोकल मैक्सिमा आ रहा होगा। तो यहां पर हमारा एक ऑप्शन तो करेक्ट हो पा रहा है, बी। अब बात करेंगे हम लोकल मैक्सिमा, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा इन द इंटरवल पाई से लेकर 6 पाई तक, और फिर ये 2 पाई से लेकर 4 पाई तक हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स को बताना है। तो क्या करते हैं, हम एक छोटा सा एक ग्राफ को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, और f' को अभी के लिए हम कहां पर लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं। तो ये f' हो गया हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ cos x एंड tan x माइनस का x होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस का साइन x होल स्क्वायर। इसको एज इट इज रख लिया, और अभी के लिए जितना भी है सब रब कर देते हैं। तो क्या करते हैं, अभी हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, और हमने क्या करा, सबसे पहले tan x के ग्राफ को ड्रॉ करना स्टार्ट किया। ये 0 हो गया हमारे पास। तो हम जानते हैं tan x का जो ग्राफ होता है उल्टे फे की तरह होता है, हिंदी में जो फे होता है, फे से फन, इस फे के उल्टे की डायरेक्शन में ये बनता है tan x का ग्राफ। ये 0 हो गया हमारे पास पॉइंट, और लेट्स से ये जो लाइन हो गई हमारे पास π/2 वाली लाइन हो गई, इसके आगे ये मिड पॉइंट जो होगा ये पाई ले लिया हमने, तो इसके अबाउट ये फिर से हमारे पास tan x का ग्राफ हो जाएगा, ये 3π/2 वाली लाइन आ जाएगी, और फिर हमारे पास ये 2 पाई आ जाएगा, और इसी के अबाउट फिर से हमारे पास tan x का ग्राफ आ जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 5π/2, इसके आगे आ जाएगा 3 पाई, इसके अबाउट फिर से हमारे पास tan x का ग्राफ आ जाएगा। थोड़ा सा रफ ग्राफ बन रहा है, ये हो जाएगा 7π/2, एक ये 4 पाई हो जाएगा, एक ग्राफ ऐसा बन गया हमारे पास। इसी तरह ये 5 पाई हो जाएगा, ऐसा बन गया। और इन्होंने लास्ट जो हमसे बोल रखा है वो कितना बोल रखा है, 6 पाई। तो एक और हम 6 पाई के लिए बना लेते हैं। ये हो गया हमारे लिए 6 पाई। तो इसका ग्राफ भी कुछ इस टाइप का जा रहा होगा। वैसे तो हमें 6 पाई के आगे तक जाने की जरूरत है ही नहीं, तो खैर, लेकिन ये हमने बना लिया। ये सारे के सारे जो ग्राफ बन रहे हैं हमारे किसके हैं, tan x के ग्राफ, y इक्वल टू tan x के ग्राफ। अगर हम y इक्वल टू x वाले ग्राफ की अगर बात करते हैं तो हमने एक ये लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है, ये इस तरीके से ऐसे जा रही है। एक ये रफ फिगर को बनाकर हम ट्राई करना चाह रहे हैं कि हमारा ये जो f' आया है आखिर इसका बिहेवियर किस तरीके का रहेगा, कहाँ कहाँ पर, किस किस पॉइंट पर, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स रहेंगे हमारे पास। एक तो पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, और 6 पाई से आगे का ये पॉइंट है, तो इसको तो हम ले ही नहीं रहे। इसको लेट से P1 बोल दिया, इसको P2 बोल दिया, इसको P3 बोल दिया, इसको P4 बोल दिया, और इसको P5 बोल दिया।
तो अगर हम यहां पर बात करते हैं कहां से कहां तक, पाई से लेकर 6 पाई तक, देखो हमने पाई को इंक्लूड कर रखा है, तो पाई से लेकर इस 6 पाई तक ये जो हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं, टोटल कितने पॉइंट आ रहे हैं, 5 पॉइंट्स। इनके अंदर एक तो हमें लोकल मैक्सिमा की बात बतानी है, और 2 पाई से 4 पाई तक, इस 2 पाई से लेकर 4 पाई तक इसके अंदर हमें लोकल मिनिमा पॉइंट्स की बात बतानी है। तो लोकल मिनिमा को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस P1 पॉइंट के लिए इस ये जो हमने अपना डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करा, एफ डैश एक्स कैलकुलेट करा, इसके बिहेवियर को हम देख लेते हैं। तो एफ डैश ये जो एक्स ये जो हमने निकाला था, ये हम P1 प्लस के अबाउट भी निकाल लेते हैं, एंड एफ डैश P1 माइनस के अबाउट भी निकाल लेते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर्स के डिफरेंशिएशन, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के प्रॉब्लम के रिलेटिवली इस प्रॉब्लम को देखते हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी पूछ रखा है। 2023 या 22 के आसपास जो इसी टाइप का जो प्रॉब्लम पूछ रखा था वो काफ़ी डिफिकल्ट था, इसके कंपैरेटिवली ये काफ़ी इजी पूछ रखा है। तो अगर हम P1 प्लस के अबाउट अगर हम यहाँ पर बिहेवियर अगर देखना चाहें, तो हम देख रहे हैं इसके आगे देखो ये वाला ये जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है, ये तो हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस एक्स की बात अगर हम करते हैं पाई से आगे एंड पाई और 3 पाई बाय 2 के बीच में, तो हम देखो देख पा रहे हैं कि यहां पर इससे आगे जब हम जाएंगे तो यहां पर इसकी वैल्यू कैसी ही रहने वाली है, नेगेटिव रहने वाली है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो cos x की वैल्यू रहती है वो कैसी आती है हमारे पास, नेगेटिव। तो ये तो हमारे पास आ रही है नेगेटिव, लेकिन अगर हम tan x माइनस एक्स की बात करते हैं इस पॉइंट से जस्ट आगे वाले पॉइंट के लिए, तो वो कैसी आने वाली है हमारे पास, पॉजिटिव। तो यहां से ओवरऑल वैल्यू हमारे पास कैसी आने वाली है, नेगेटिव, मतलब लेस देन 0 आ रही है। ध्यान से देखते हैं। और अगर हम यहां पर P1 माइनस की बात करते हैं, इस पॉइंट से जस्ट पहले वाले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो देखो हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर तो भाई हमारा पॉजिटिव ही रहने वाला है, लेकिन इससे जस्ट पहले हमारे पास कॉस की वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि इस क्वाड्रेंट के अंदर पाई से लेकर 3 पाई बाय 2 के बीच में कॉस की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और tan x माइनस एक्स की वैल्यू भाई हम यहां पर देख भी पा रहे हैं कि tan x की वैल्यू इस ये जो x की वैल्यू इससे छोटी रहेगी, तो यहां पर ये वैल्यू हमारे पास कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव ये प्लस हो जाएगी, मतलब हमारे पास P1 माइनस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास जो अपना डिफरेंशिएशन है, जो हमारे पास एफ डैश एक्स है, उसका जो स्लोप है बेसिकली ये जो स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे कर्व का, वो किस तरीके से दिखा रहा है कि इस P1 पॉइंट से जस्ट पहले वाले पॉइंट के लिए हमारे पास स्लोप कैसा जा रहा है, ग्रेटर देन 0 जा रहा है, और इस P1 पॉइंट के जस्ट बाद हमारा स्लोप कैसा जा रहा है, लेस देन 0 जा रहा है। तो हमें यहां पर क्या मिल रहा है, एक लोकल मैक्सिमा मिल रहा है। तो इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें क्या मिल रहा है कि यहां पर हमें लोकल मैक्सिमा आप लिख सकते हो। और जब हम इसके बाद इस दूसरे पॉइंट P2 पर पहुंचेंगे तो हम देख रहे हैं 2 पाई से लेकर 5 पाई बाय 2 के बीच में, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा हमारे लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। ध्यान से अगर हम सोचेंगे तो वहां पर हमारे पास इस कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ये वैल्यू अगर हमारे पॉजिटिव हो जाएगी तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे लिए इस P1 पॉइंट के लिए लोकल मैक्सिमा आ रहा है वो इस पॉइंट P2 के लिए क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं अल्टरनेटिवली हमारे पास देखो ये सीन हमारा चेंज हो रहा है, जैसे 3 पाई से लेकर 7 पाई बाय 2, ये अगेन हम कौन से क्वाड्रेंट में जंप कर रहे हैं, हम थर्ड क्वाड्रेंट में जंप कर रहे हैं। तो यहां से हम समझ पा रहे हैं कि 1 पाई 2 पाई 3 पाई करके, तो इस तरीके से हमारे पास अल्टरनेटिवली क्या आता चला जाएगा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आता चला जाएगा। तो हमारे पास इस पॉइंट पर भी क्या आ जाएगा, लोकल मैक्सिमा, फिर P4 पे क्या आ जाएगा, लोकल मिनिमा, और इसी तरीके से P5 पर भी कितना आ जाएगा, लोकल मैक्सिमा, एंड सो ऑन। लेकिन क्योंकि हमें 6 पाई तक ही बताना है, पाई से लेकर 6 पाई तक के बीच में कि कितने लोकल मैक्सिमा आ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं एक तो P1 हमारे पास लोकल मैक्सिमा आ रहा है, एक P3 लोकल मैक्सिमा आ रहा है, और एक P5 लोकल मैक्सिमा आ रहा है। मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ f इन द इंटरवल पाई टू 6 पाई कितना आ रहा है, 3, और ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। इसी तरीके से जब हम देख रहे हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ f इन इंटरवल 2 पाई टू 4 पाई, 2 पाई से लेकर 4 पाई के बीच में हमारे पास जो लोकल मिनिमा आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे 4 पाई ये वाली लाइन है, इससे इसके बीच में केवल एक ही पॉइंट हमारे पास लोकल मिनिमा का आ रहा है, और यहां पर भी ये केवल एक ही पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं 2 पाई से 4 पाई के बीच में। तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इसके अंदर 3 ऑप्शंस करेक्ट आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हमें समझ के चलना पड़ेगा इन टाइप के प्रॉब्लम्स के अंदर, क्योंकि कभी कभी ये प्रॉब्लम्स हमारा काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम कर जाते हैं। खैर अगर हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से आते होंगे तो हम प्रॉब्लम्स को बहुत ही ईजिली बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।